नमस्कार। जय श्री कृष्ण। साथियों, हमारा आज का विषय है कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत में इस संबंध में एक कथा आती है जिसके अनुसार एक बार नंद बाबा सहित सभी गोप शिवरात्रि के अवसर पर बड़े आनंद और उत्साह के साथ बैलगाड़ियों पर सवार होकर अंबिका वन में गए। वहां जाकर उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान किया और महादेव जी का एवं अंबिका देवी का विधि विधान से पूजन अर्चन किया। उपवास होने के कारण वे जल पीकर वहीं विश्राम करने लगे और विश्राम करते करते सो गए। उस अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उस दिन वह बहुत भूखा भी था। संयोगवश वह उधर से ही आ निकला और उसने नंद राय जी को पकड़ लिया। अजगर के पकड़े जाने से नंद बाबा जोर जोर से चिल्लाने लगे, बेटा कृष्ण बचाओ बचाओ, दौड़ो, देखो ये अजगर मुझे निगल रहा है। नंद बाबा के चिल्लाने से सब के सब एकाएक उठकर खड़े हो गए और पास में पड़ी हुई लकड़ियों से अजगर को मारने लगे, परंतु फिर भी उस अजगर ने नंद राय जी को नहीं छोड़ा। इतने में भगवान श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर अजगर को अपने पैर से छू दिया। भगवान के चरणों का स्पर्श होते ही अजगर के सारे अशुभ भस्म हो गए और वह उसी क्षण एक सुंदर रूपवान विद्याधर हो गया। उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकल रही थी। उसे देखकर उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? बड़े अद्भुत जान पड़ते हो, तुम्हें यह अजगर योनि कैसे मिली? अजगर के शरीर से निकला पुरुष बोला, भगवान, मैं पहले एक विद्याधर था। सौंदर्य तो मेरे पास था ही, लक्ष्मी भी मेरे पास बहुत थी, अतः मैं विमान पर सवार होकर यहां से वहां घूमा करता था। एक बार मैंने अंगिरा गोत्र के कुछ कुरूप ऋषियों को देखा और अपने सौंदर्य के घमंड में चूर होकर मैंने उनकी हंसी उड़ाई। मेरे इस अपराध से कुपित होकर ऋषियों ने मुझे अजगर योनि में चले जाने का श्राप दे दिया। मेरे प्रार्थना करने पर ऋषियों ने कहा कि जब वासुदेव श्री कृष्ण तुम्हारा स्पर्श करेंगे तब तुम अजगर योनि से मुक्त हो जाओगे। उसी श्राप के प्रभाव से चराचर के गुरु स्वयं आपने अपने चरण कमलों से मेरा स्पर्श किया। इससे मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए। प्रभु, जो लोग इस संसार से भयभीत होकर आपके चरणों का आश्रय लेते हैं, आप उन्हें समस्त प्रकार के भय से मुक्त कर देते हैं। आपके चरणों के स्पर्श से मैं श्राप से मुक्त हो गया हूं और अब अपने लोक में जाने की अनुमति चाहता हूं। जो पुरुष आपके नामों का उच्चारण करता है वह अपने साथ साथ श्रोताओं को भी पवित्र कर देता है। इस प्रकार सुदर्शन ने भगवान से विनती की, परिक्रमा की और प्रणाम करके वह उनसे आज्ञा लेकर अपने लोक को चला गया। ब्रजवासियों को श्री कृष्ण का अद्भुत प्रभाव देखकर बड़ा विस्मय हुआ और वे सब अपना व्रत पूर्ण करके श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते हुए ब्रज में वापस लौट आए। सारांश यह है कि कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, किसी की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, अन्यथा इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में परिणाम भोगना ही पड़ता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।